दर्शकों, हम आपको लिए चलते हैं और ये जो एक प्रश्न है और ये जो वाकया हुआ है अभी प्रयागराज में, जो पूरे विश्व में ये एक विषय का चर्चा बना हुआ है। अभी रिसेंटली आपने सभी ने देखा होगा न्यूज के माध्यम से कि प्रयागराज में अव्यवस्था के कारण भगदड़ मचती है, बहुत सारे लोगों की जान जाती है, उनकी मृत्यु हो जाती है। क्योंकि ऐसा इसलिए होता है कि कहा यह जा रहा है कि ये 144 वर्ष बाद लगाया गया महाकुंभ, वहां के सरकार ने जो धर्मगुरु थे, खासकर मैं धीरेन्द्र शास्त्री जी का नाम लेना चाहूंगा, उन्होंने एक वीडियो पोस्ट किया, वहां पे जाके गंगा स्नान किया और उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति गंगा स्नान करने नहीं आएगा, जो इस महाकुंभ में नहीं आएगा, वो हिंदू विरोधी होगा, वो देशद्रोही होगा। और जिस चीज को लेके सारे सनातनी ने, सारे हिंदुओं ने प्रण लिया कि मुझे प्रयागराज जाना है, प्रयागराज जाते हैं, अव्यवस्थाएं होती है, लोगों की मृत्यु होती है और लोगों की मृत्यु होने के बाद फिर वो सफाई देते हैं कि जो लोग गंगा किनारे मर गए, गंगा किनारे जो भगदड़ में मारे गए, उनका मोक्ष हो गया। तो इसी प्रश्न को लेके आज हम संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रम में, खासकर उस जगह पे आए हुए हैं जहां पे लोगों के शंकाओं का समाधान किया जाता है। तो हमारी भी ये शंका है कि क्या सही मायने में नदी किनारे डूबने से, नदी किनारे मरने से, नदी में डूबने से मोक्ष संभव है? अगर मोक्ष संभव है तो फिर जितनी भी पूजा की विधि आज हिंदू शास्त्र में चल रही है, सबके सब बेकार है। सभी लोगों को नदी किनारे जाना चाहिए, वहां डूब के उनकी मृत्यु हो जाए और वो मोक्ष को प्राप्त कर जाए, जाए भगदड़ में जाए, लोगों के पैरों के नीचे कुचलकर मर जाए और फिर उनका मोक्ष संभव हो जाए। अगर मोक्ष की यही विधि है तो फिर भक्ति क्यों करना? क्या हमारे सदग्रंथों में इसकी चर्चा है? क्या हमारे सदग्रंथों में यही बात है जो धीरेन्द्र शास्त्री जी ने कहा है? तो आइए, यहाँ जो शंकाओं का समाधान करने के लिए जो बैठे हुए हैं, इनसे जानते हैं कि हमारे सदग्रंथ में क्या बताया गया है इसके बारे में, मोक्ष की सही विधि क्या है। सबसे पहले मैं आपका परिचय लेना चाहूंगा, आपका परिचय जानना चाहूंगा। जी नमस्कार सर। नमस्कार जी, आपका नाम और आप कहाँ से हैं? मैं ज्ञानेंद्र कुमार, बिहार बेगूसराय जिला से बिलोंग करता हूँ। बेगूसराय से। आपकी क्वालिफिकेशन क्या है और आप जो है अभी प्रेजेंट में क्या कर रहे हैं? मैं बीए ग्रेजुएट हूँ और अभी शिक्षक हूँ। आप शिक्षक हो, ठीक। सर, आपसे भी मैं जानना चाहूंगा कि आपका परिचय आप हमारे दर्शकों को बताएंगे। जी नमस्कार जी। आप जी का नाम? आनंद दास है, पश्चिम चंपारण बिहार से। जी। आप सभी के अभी सामने यहाँ पे आप सबके पास में साथ में आने का एक कारण है, ये एक प्रश्न, मोक्ष। मोक्ष तो सभी को चाहिए, हमें भी चाहिए दर्शकों, आपको भी चाहिए, और जितने भी लोग भक्ति कर रहे हैं मोक्ष उन्हें भी चाहिए। तो क्या सर आप ये बताइए कि धीरेन्द्र शास्त्री जी ने जो ये वाक्या उन्होंने बोला, जो सेंटेंस कहा कि जो लोग प्रयागराज में पैरों के नीचे, लोगों के नीचे भगदड़ में जो है कुचल के मारे गए, वो मोक्ष को प्राप्त कर गए, क्या हमारे सदग्रंथ में इसका कोई प्रमाण है? अगर मोक्ष की यही विधि है तो फिर हमें अपने सदग्रंथों को बंद कर देना चाहिए, हमें जाना चाहिए रेलवे स्टेशन पे और ऐसे जगहों पे जहां पे लोगों की भीड़ होती है, वहां पे हमें आराम से सो जाना चाहिए। लोग हमारे ऊपर चले जाएं, हमें कुचल दे और हम समझ जाएंगे कि हमारी मुक्ति हो गई, मोक्ष हो गई। तो मोक्ष की सही विधि क्या है हमारे सदग्रंथों में? सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे। बिल्कुल, सबसे प्रथम मैं ये बता दूं, जहाँ तक हमारी गीता, जो हमारे विश्व का सभी धर्मों का एक मुख्य शास्त्र है, उसके बारे में मैं जिक्र करूंगा कि गीता हमारी ये शास्त्र के बारे में क्या कहती है, कौन सी भक्ति हमें करनी चाहिए, उसके बारे में हमारी गीता क्या कहती है वो हम देखेंगे। कैमरा में जरा गीता अध्याय 16 और श्लोक 23 कहती है कि जो पुरुष है अर्जुन, जो पुरुष शास्त्र विरुद्ध को त्याग करके अपनी इच्छा से मनमाना आचरण करता है, वह न सिद्धि को प्राप्त होता है और न ही परम गति को, न ही सुख को प्राप्त होता है। मतलब
यहाँ पे सर मनमाना आचरण का क्या तात्पर्य है? मनमाना आचरण है कि ये शास्त्र विरुद्ध साधना है। जो शास्त्र विरुद्ध साधना जो अभी लोग कर रहे हैं, गंगा स्नान या संगम स्नान, कुंभ में हमारे भाई हजारों में मरे हैं, वह शास्त्र विरुद्ध साधना है जो गीता मना करती है। सर आप क्या बोल रहे हैं? आप शास्त्र विरुद्ध, धीरेन्द्र शास्त्री जी उतने बड़े जो संत महंत थे, उन्होंने कहा कि उनका मोक्ष हो गया, आप कह रहे हैं कि गंगा में स्नान करना शास्त्र विरुद्ध है, ये कैसी बात है? धीरेन्द्र शास्त्री को वेद और गीता का ज्ञान नहीं है। क्या बोल रहे हैं जी दर्शकों, जरा ध्यान से सुनिएगा। इनका कहना है कि धीरेन्द्र शास्त्री जी को गीता और वेद का ज्ञान नहीं है। आदि ज्ञान होता तो ये बात नहीं बोलते। हमारा गीत कहती है, जो पुरुष शास्त्र विरुद्ध को त्याग कर करके मनमाना से, अपनी इच्छा से मनमाना आचरण करते हैं, वह ना तो सिद्धि को प्राप्त होते हैं, ना ही परम गति को, और ना ही सुख को प्राप्त होते हैं। आप नोट कर लेंगे दर्शकों, अगर आपको किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो आप नोट कर लेंगे। और आप भी कुछ कहना चाह रहे हैं इस पे? ये भी इनसे भी कुछ ले लेते हैं, फिर हम अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। जी आप बताएं। अभी जो आया धीरेन्द्र शास्त्री जी के बारे में, उन्होंने जो भी ज्ञान दे रहे हैं, बता रहे हैं, एक तो अगर उनको शास्त्र की ज्ञान होती तो ये लोग ये नहीं बताते कि ब्रह्मा जी का बाप विष्णु जी और विष्णु जी का बाप शंकर जी। क्योंकि हमारी जो हिंदू और सनातन धर्म की जो देवी भागवत पुराण है, इसमें बताया गया है कि ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों दुर्गा जी का संतान है। तो अगर ये लोग वेद ग्रंथ का ज्ञान इनको होता तो ये नहीं कहते कि इनका पिता ये और इनका पिता ये। ठीक है सर, आज तो कि अभी हमारा क्वेश्चन और है, लेकिन आज का जो हमारा मेन क्वेश्चन है मोक्ष। अब हम चलते हैं अपने शास्त्रों में। अब हमारे दर्शकों को ये बताइए कि कहाँ पे लिखा हुआ सही विधि क्या है मोक्ष का, कैसे हम मोक्ष को प्राप्त करें, उसके बारे में आप बताएं। मोक्ष की प्राप्ति और मोक्ष है क्या, ये भी हमारा गुड क्वेश्चन होना चाहिए। प्राप्ति तो होगी, लेकिन उससे पहले ये हमें जानना होगा कि मोक्ष क्या है। आज तक सभी जितने भी धर्मगुरु हैं ये कहते हैं कि मोक्ष क्या है, ये आत्मा निकल करके परमात्मा में विलीन हो जाएगी, यानी ये बूंद निकल कर समुद्र में मिल जाएगी तो मोक्ष हो जाएगा। लेकिन हमारा सदग्रंथ क्या कहता है, ये है कबीर सागर, इसमें बता रहे हैं कि वो मोक्ष क्या है। इसमें ये जैसे ये खेमराज श्री कृष्ण प्रकाशन मुंबई से छपा हुआ है, इसमें बताया है कि मोक्ष है क्या, इसको हमें जानना होगा। इसमें बता रहे हैं कि मुक्ति भेद मैं कहूँ विचारी ताकह नाही जानत संसारी। वो जो मुक्ति जो है वो क्या है, इसका भेद बता रहे हैं। बहुत आनंद होत तहि ठाऊं, निश्चय रहित संशय रहित अमरपुर गाँव, उसका जो जगह है उसके बारे में वर्णित कर रहे हैं। इसमें बता रहे हैं कि तावा रोग शोग नहीं हुई। यहाँ देखा जाए तो सभी जितने भी यहाँ मनुष्य हैं लगभग सभी कष्ट से मर रहे हैं, लेकिन वो जो जगह है वहाँ रोग कष्ट नहीं होता है। क्रीड़ा विनोद करे सब कोई, वहाँ सभी कोई खुशी से रहते हैं। चंद न सूरज दिवस नहीं राती, बरड़ भेद नहीं जाति अजाति। वहाँ दिन रात नहीं है, वहाँ जाति अजाति नहीं है। तहवा जरा मरण नहीं हुई, वहाँ पे जरा और मरण यानी बुढ़ापा और मृत्यु नहीं है। बहुत आनंद करे सब कोई, पुष्पक विमान सदा उजियारा, अमृत भोजन करे आहारा। वहाँ सबके दरवाजे पे पुष्पक विमान है, उसके द्वारा जब जहाँ चाहे जा सकते हैं। वहाँ अमृत के तरह से भोजन हमेशा मिलता रहता है। ऐसे बहुत सारी वर्णित कर रहे हैं, अगर इसको देखा जाए तो समय ज़्यादा लगेगा। तो ये वहाँ का वर्णित कर रहा है। अब इसको प्राप्ति के लिए हम जब चलेंगे तो इसकी प्राप्ति जो है, जैसे बताया गया गीता अध्याय 16 के 23 में कि शास्त्र विरुद्ध को छोड़कर जो मनमाना आचरण करेगा उसे सुख शांति और मोक्ष कुछ नहीं मिलेगा। तो उसी गीता में श्रीमद् भागवत गीता के अध्याय 4 के 34 में बताया गया है। श्रीमद् भागवत गीता गीता प्रेस गोरखपुर से, गीता प्रेस गोरखपुर से छपा हुआ। अब इसमें अध्याय 4 के 34 में बोल रहे हैं, यहाँ स्पष्ट कर रहे हैं कि उस ज्ञान को तू तत्वदर्शी ज्ञानियों के पास जाकर समझ। तत्वदर्शी, ये तत्वदर्शी क्या है? तत्वदर्शी सब यहाँ भी हम आएंगे, इसके विस्तार भी बताया जाएगा जो हमारे गुरुजी बताए हुए हैं। लेकिन इससे पहले ये जो ज्ञान है ये कौन सा ज्ञान है, इसके बारे में इसी में इस ज्ञान गीता ज्ञान दाता ने यहाँ पे बोल दिए। अध्याय 18 के 62 में बोल रहे हैं कि हे भारत, तू सब प्रकार से उस परमेश्वर की ही शरण में जा। यानी जाने का मतलब हो गया कि जिन्होंने गीता ज्ञान बोला है इनको ये मालूम नहीं है कि वो कौन सा जगह है।
उसकी प्राप्ति कैसे होगी? तो इन्होंने कहा कि उस परमात्मा की शरण में जा, उस परमात्मा की कृपा से तू परम शांति तथा सनातन परम धाम को प्राप्त होगा, जिसके बारे में अभी बताया गया, वो सनातन परम धाम है। और इसका ज्ञान जो है अगर इनके पास होता तो ये स्पष्ट बता देते कि ऐसे ऐसे जाना है, लेकिन इन्होंने कहा कि नहीं, उस ज्ञान को तू तत्वदर्शी ज्ञानियों के पास जाकर समझ। अभी यहाँ पे जो बता रहे हैं वो हम बोल रहे हैं, उसके बाद फिर भी बताया जाएगा कि उनको भली भांति दंडवत प्रणाम करने से उनकी, यहाँ पे तत्वदर्शी संत को बताया जा रहा है। जो वो तत्वदर्शी संत होंगे उनको साष्टांग दंडवत करना होगा। ऐसा नहीं है कि चलते फिरते हाथ उठा लिए, प्रणाम कर लिए, चल दिए, नहीं। ये कह रहे हैं उनको दंडवत प्रणाम करने से, उनकी सेवा करने से और कपट छोड़कर सरलता पूर्वक प्रश्न करने से वे परमात्म तत्व को भली भांति जानने वाले ज्ञानी महात्मा तुझे उस तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। यहाँ एक चीज हमें और लेना पड़ेगा कि इन्होंने बोला कि उसको दंडवत प्रणाम करना है, और ये अपने आप को क्या कह रहे हैं कि मुझको क्या करो, यहाँ बता रहे हैं अध्याय 18 के श्लोक 65 में कह रहे हैं कि मुझ में मनवाला हो, मेरा भक्त बन, मेरा पूजन करने वाला और मुझको प्रणाम कर, सिर्फ मैं प्रणाम का अधिकारी हूँ। और जो वो तत्वदर्शी संत होगा वो दंडवत प्रणाम का अधिकारी है, वो प्रणाम से नहीं मानने वाला है। मतलब ये प्रणाम और दंडवत प्रणाम दो अलग अलग चीजें हैं। अलग अलग चीजें हो गया। प्रणाम तो ऐसे चलते फिरते प्रणाम कर लिए हो गए, लेकिन दंडवत प्रणाम का मतलब हो गया पूरा साष्टांग सो करके 8 अंगों को जमीन में सटा करके फिर उसको प्रणाम करना होगा, ये बताए। अब ये तत्वदर्शी जो है इसके लिए थोड़ा समय हम लेंगे, अभी बता रहे हैं, थोड़ा समय उसमें लगेगा। तत्वदर्शी इसमें बताया गया है, गुरुजी बताते हैं हमारे, और कबीर सागर में इसमें उसका वर्णित भी है। बताते हैं कि जैसे हमारा शरीर 5 तत्व से बना है, आज तक सभी जानते हैं। ये 5 का 25 भी आया है। हमारे भारत में एक गायक थे, उन्होंने कुछ भजन भी गाया था कि 5-25 रहे घट भीतर। ऐसे वो भोजपुरी में बोले थे कि 5-25 रहे घट भीतर, तबहु न पावे खबरिया हो सतगुरु बिन साहेब। आज तक अगर देखा जाए तो लाखों की संख्या में गुरु आ गए, लेकिन उसका खबर नहीं बता पाए कि वो 5 का 25 क्या है। ये 5 तत्व से 1 से 5 बना हुआ है, 1 से 5 और 5 से 25। 5 से 25, तो इस तरह से ये 5-25 हुआ। और इस 5 तत्व का, जैसे धरती आकाश जल अग्नि हवा, इस 5 तत्वों का रक्षक 5 देवता। जहां हम है यहाँ का मूल देवता है, इसी पंच देवता की पूजा की जाती है। इसके बारे में रामचरितमानस में भी कहीं लिखा हुआ है, उसमें भी बताया गया है। उन 5 देवताओं का 12 अक्षर मंत्र है, 12 अक्षर का मंत्र है। इसके बारे में हमारे गुरुजी के द्वारा वीडियो बना था, सनातनी पूजा के पतन की कहानी भाग 3, उसमें स्पष्ट किया गया है। तो वो 5 देवता ब्रह्मा विष्णु महेश दुर्गा गणेश, धरती आकाश जल अग्नि हवा, ये 5 तत्वों का रक्षक 5 देवता। इसके बारे में हमारे गरुड़ पुराण में स्पष्ट बताया गया है कि इसकी पहचान क्या है। दर्शकों, अभी गरुड़ पुराण आ चुका है और इसमें क्या प्रमाण है उसको भी देखते हैं, दिखाएंगे कैमरा में। दिखाइए क्या इसमें लिखा हुआ। ये गरुड़ पुराण है, गीता प्रेस गोरखपुर से छपा हुआ। इसमें बता रहे हैं कि यहाँ पे बता रहे हैं कि मूलाधार चक्र में गणेश जी का, अगर ये कुंडलिनी जो है हमारे अंदर, जो कुंडलिनियाँ है, जो वास्तविक जो तत्व का तत्वदर्शिता जो बताई गई है, तो 5 तत्व के 5 रक्षक, इनका इस हमारे इस मंदिर में कौन कौन सी जगह पे है, इसके बारे में बता रहे हैं कि मूलाधार चक्र में गणेश जी का, स्वाधिष्ठान चक्र में ब्रह्मा जी का, मणिपूरक चक्र में विष्णु जी का, अनहंता चक्र में शिव का, विशुद्धा चक्र में जीवात्मा का, आज्ञा चक्र में गुरु का, और सहस्त्रार्थ चक्र में सर्वव्यापी परम ब्रह्म का, इसमें बताया गया है। ये हमारे 5 देवता, ये शरीर का जो सबसे नीचे वाला रीढ़ की हड्डी है, यहाँ से लेकर के और ये कंधे तक, यहाँ दुर्गा जी का वास, हृदय में शंकर जी का वास, नाभि में विष्णु जी का वास, उससे नीचे स्वाद कमल में ब्रह्मा जी का वास, और मूल कमल में गणेश जी का वास। ये वास्तविक शास्त्र अनुसार भक्ति है। इसके हिसाब से ये शास्त्र अनुसार भक्ति, वो भी जो वो तत्वदर्शी संत जिन्होंने तत्व को दर्शाया, बताया कि 5 से 25 हुआ, और इस 5 का रक्षक 5 देवता जो हमारे शरीर में है। ये शरीर मंदिर है। एक चीज और यहाँ हम गुड़ करना चाहेंगे कि ये मंदिर है, इस मंदिर को
हम सभी ने कहा कि यह कचड़े का डब्बा बनाया, मांस मछली अंडा शराब गुटखा तंबाकू डाल करके, और फिर कहते हैं कि हमें लाभ नहीं मिल रहा है। ये जब उस तत्वदर्शी संत के शरण में आएंगे तो वो तत्वदर्शी संत कुछ नियम लगाते हैं, उस नियम में ये शरीर मंदिर बनेगा, और जिस देवता को हमने निकाल करके एक ईंट का घर बना करके कह रहे हैं कि मंदिर है, उन्हीं देवताओं को इसमें हमें ढूंढना होगा। जब इसमें ढूंढेंगे तब वो देवता हमारे शरीर में जब आएंगे तो इसका पूर्ण लाभ देंगे। ये दर्शकों, थोड़ा सा वीडियो लंबा बन रहा है, लेकिन दर्शकों आप अंत तक बने रहेंगे। आपका जो प्रश्न है, क्योंकि जब तक आप समय नहीं देंगे आप भी उस चीज को नहीं समझ सकते हैं, तो इसीलिए आपसे विनम्र प्रार्थना है, आप जो भी भाई बहन देख रहे हैं, दर्शकों इस वीडियो को लास्ट तक देखें, पूरा देखें, क्योंकि अभी हम जितने भी प्रमाण देख रहे हैं वो सदग्रंथ से देख रहे हैं। यदि आप सही में मोक्ष की प्राप्ति, मोक्ष के बारे में, उस धाम के बारे में जानना चाहते हैं तो आप वीडियो को पूरा देखिए। तो अब ये भाई जी भी बैठे हुए हैं, इनसे भी जानते हैं कि और क्या कुछ प्रमाण है इस चीज के बारे में। जी, और आप कुछ बताना चाहेंगे इसके बारे में? बिल्कुल। सबसे फर्स्ट तो है कि मुक्ति के लिए हमारे गीता जो पवित्र शास्त्र है उसमें 3 मंत्र का जाप बताया गया है। गीता अध्याय 17 और श्लोक 23 में ओम तत्सत निर्देशा ब्रह्मणा त्रिविधा स्मृता ब्राह्मणा अस्तेन तवेदश्च यज्ञश्च विहिता पुरा, यानी ओम तत्सत, ऐसा ये 3 प्रकार का सच्चिदानंद धर्म ब्रह्म का नाम कहा गया है। और उसी से सृष्टि के आदि काल में ब्राह्मण और वेद तथा वेद के या आदि के रचे गए, यानी यह मुक्ति का ये 3 मंत्र ही है हमारे वेद और गीता में। ये हमारा प्रमाणित है। मतलब मुक्ति मतलब मोक्ष इससे होगा, तो फिर वो चीजें गलत है? बिल्कुल गलत है। वह शास्त्र बिल्कुल शास्त्र विरुद्ध साधना है जिसके कारण से कोई लाभ नहीं है। आज तो बागेश्वर धाम को मानने वाले करोड़ों फॉलोअर्स हैं, फिर वो कहाँ जा रहे हैं? बागेश्वर मानने वाले अलग बात है, मानते हैं वो, मगर उनके श्रद्धा अंधश्रद्धा भक्ति है, उनसे मुक्ति उनकी हो नहीं सकती है, ना यहाँ का संसारिक कोई लाभ मिल सकता है, क्योंकि वह शास्त्र विरुद्ध साधना है और शास्त्र विरुद्ध साधना करने से कोई लाभ नहीं होता है। ये हमारे वेद और गीता प्रमाणित करती है। इस बात से यह स्पष्ट होता है। यही बात मैं बताना चाहता हूँ, जिस कबीर साहब को एक धानक दुल्हा मानकर समाज ने डिस्कार्ड कर दिया था, वह परमेश्वर है, ये हमारा वेद और गीता कहती है। आज से 600 वर्ष पहले 1398 ईस्वी में जब कबीर साहब लहरताला तालाब पर कमल के पुष्प पर अवतरित हुए थे और 120 वर्ष रहकर 1518 ईस्वी में यहाँ से सतलोक गमन किए, तो वह परमात्मा का शरीर नहीं मिला। परमात्मा वही है जो माँ के गर्भ से जन्म नहीं लेता हो, जिनका परवरिश कुमारी गायों से होता हो, ये परमात्मा है। और ये अज्ञानियों ने उस समय भी उस मालिक के ज्ञान को नहीं समझा और करौत लगाकर लोगों को कत्ल करवाया। क्या उनसे मुक्ति हो गई? और वही चीज आज भी ये करवा रहे हैं अज्ञानियों ने, उससे मुक्ति नहीं होगा। काशी करौत लेकर हम मर गए मगर हमारी मुक्ति नहीं हुई। मुक्ति होगा हमें तत्वदर्शी संत के शरण में जाने से और ओम तत्सत मंत्र का जाप करने से, जो तत्वदर्शी संत ही बताते हैं। और यही आना होगा, यहीं से सारा सुख मिलेगा। यहाँ मतलब कहाँ? बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज के शरण में ही आना पड़ेगा। कल तो पूरे विश्व में वही एक तत्वदर्शी संत है और दूसरा कोई नहीं होता है। सतयुग से लेकर आज तक वह परमात्मा हमेशा आते हैं। सतयुग में वह कबीर परमेश्वर सतयुग में सतसुकृत नाम से आए थे, त्रेता में मुनिंदर ऋषि के रूप से आए थे, और त्रेता में मुनिंदर ऋषि में, द्वापर में करुणामय नाम से आए थे, और कलयुग में कबीर नाम से वह मालिक आए हुए हैं। वह पहचानना होगा जगत के लोगों को, तभी हमारी मुक्ति हो सकती है। हम अज्ञानियों के बात पर अपनी शास्त्र अनुकूल साधना कर करके अपना जीवन और अपना मनुष्य जीवन बर्बाद कर रहे हैं, उनसे हमारी मुक्ति बिल्कुल नहीं हो सकती है। यह सत्य है, प्रमाणित है। चलिए, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारे दर्शकों को जो ये चीज की जानकारी दी। आप भी कुछ कहना चाह रहे हैं? जी, तो दर्शकों यहाँ भी एक उम्र में तो बहुत है ना, छोटे दिख रहे हैं, कम एज के दिख रहे हैं, लेकिन चलिए ये क्या कहना चाह रहे हैं, आप क्या बताना चाह रहे हैं? जैसे कि आपने अभी प्रश्न किया था कि धीरेन्द्र शास्त्री जी जो हैं, उन्होंने बताया कि जैसे महाकुंभ में हरिद्वार में मतलब बहुत सारे लोग मरे हुए हैं। तो यही घटना से आज से 600 वर्ष पहले जब कबीर परमात्मा जी आए हुए थे, तो उनके साथ जितने भी नकली धर्म गुरु थे, सारे ने एक षड्यंत्र रच के वहाँ पे जो है ना, एक काशी में गंगा के किनारे में करौत लगाया था षड्यंत्र के तहत, और वो अपना पेट भरने के खातिर ऐसा किया था। और जब उन्होंने करौत लगाया था तो
कबीर परमात्मा जी कहते थे कि करोत के नीचे आकर मरने से मोक्ष संभव नहीं है। जैसे कि अभी इन्होंने बताया कि तत्वदर्शी संत की शरण में जाने से मुक्ति संभव है। तो उस समय कबीर परमात्मा जी लीला कर रहे थे, तो उस टाइम क्या हुआ था कि क्रोध से बोले कि मुक्ति संभव नहीं है। और उन्होंने ये लीला भी की थी कि मगहर से सतलोक गए थे कबीर जी, तो उन्होंने उनका भ्रम वहाँ पे तोड़ा था। यही कहना चाहते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद दर्शकों। जैसा कि आपके इस प्रश्न का हमने कोशिश किया है कि उसका इन सभी जो यहाँ पे बैठे हुए थे उनसे आपके प्रश्नों का हमने आंसर ढूंढा। और अभी अगर आपके और भी कोई आध्यात्मिक प्रश्न है तो आप कमेंट बॉक्स में जाएं, हमसे प्रश्न पूछें और हम भी इनसे उन प्रश्नों का आंसर जानेंगे और आप जी को बताएंगे। तो आप तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही हमारे YouTube चैनल, Facebook चैनल को देखते रहें ताकि अध्यात्म से जुड़े सभी गूढ़ रहस्यों का आंसर आपको मिलता रहे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।